रमज़ान के साथ। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, तू हमें रजब और शाबान के अंदर बरकतें अता फरमा, व बल्लिगना रमज़ान, और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा, यानी खैर व आफ़ियत के साथ हमें रमज़ान तक पहुँचा। अब चूँकि शाबान का महीना है तो ये समझ ले कि ये शाबान का महीना गोया कि मुक़द्दिमा रमज़ान है। मुक़द्दिमा किसे कहते हैं? मुक़द्दिमा उसे कहते हैं कि भाई एक अमल के शुरू होने से पहले जो इब्तिदाई काम किया जाता है, उसके लिए इब्तिदाई मराहिल के अंदर उसका तारुफ़ किया जाता है, ये मुक़द्दमा है। तो गोया कि शाबान का महीना रमज़ान का मुक़द्दमा है। और जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने, शाबान के महीने के अंदर अपने मामूलात के अंदर, अपने उस निज़ामुल अवक़ात के अंदर तब्दीली ले आते थे। यानी शाबान के महीने के अंदर जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत है कि हमने शाबान से हटकर किसी और महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े, इतने ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल शाबान के अंदर ये होता था कि वो शाबान के महीने के रोज़े रखते थे। तो गोया कि शाबान के अंदर रोज़ों का एहतिमाम करना ये गोया कि सुन्नत हुआ। तो हमने ये करना है। हमारे लिए ये है कि जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तो शाबान के अंदर रोज़े रखे, लेकिन हमारी उम्मत के लिए, हमारे लिए ये हुक्म है कि 15 शाबान के बाद वो रोज़े ना रखें। और बिलखुसूस जब 2 दिन रह जाए, रमज़ान के लिए 2 दिन रह जाए, तो फिर उसके अंदर बिल्कुल ये 2 रोज़े ना रखें, क्योंकि उन 2 रोज़ों के रखने से, एक तो उलमा ने ये इस बात की तशरीह फरमाई है कि गोया के लोग ये समझेंगे कि ये 2 रोज़े जो है, आखिरी 2 रोज़े, ये रमज़ान के अंदर शामिल हैं। हालांकि रमज़ान के रोज़े जो है वो फ़र्ज़ है, और जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है उसके बाद उन रोज़ों की फ़र्जियत लाजिम होती है। अब 2 दिन पहले 2 रोज़े लाजिम रखना, इसके अंदर कोई भी ना ये सुन्नत है और ना ये रखने चाहिए, क्योंकि दीन नाम है इत्तिबा का। दीन किस चीज़ का नाम है? इत्तिबा का। कि भाई जब भी, जिस वक़्त भी अल्लाह की तरफ से हुक्म हो कि भाई ये अमल करना है, तो फिर उसके अंदर हमने अपनी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं करनी या कोई कमी नहीं करनी। तो अल्लाह का हुक्म तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रमज़ान का चाँद जब नज़र आ जाए तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि भाई फिर आप रमज़ान का रोज़ा रखें। बाद जगहों में और बाद लोगों ने इन 2 रोज़ों को लाजिम रखा कि भाई वो 2 रोज़े साथ रखते हैं, तो ये दो रोज़े ना रखे। इसके अंदर ये है कि भाई गोया कि लोग ये समझेंगे कि ये 2 रोज़े जो है ये भी रमज़ान के अंदर शामिल है, और लोग बड़े सवाब की बात करते हैं कि भाई इन 2 रोज़ों के ऊपर बड़ा अजर व सवाब है, लेकिन मामला इस तरह नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तो शाबान के रोज़े रखे हैं, लेकिन अपनी उम्मत के लिए ये फरमाया है कि वो 15 शाबान के बाद वो रोज़े ना रखें। बल्कि ये है इससे पहले पहले वो रोज़े रखें, और रोज़े रखे इसके अंदर अजर भी है, सवाब भी है, फ़ज़ाइल है इसके ज़्यादा है। और शब बारात के बारे में जो बात है कि 15वीं शब, इसके अंदर मुख्तलिफ अक़वाल है कि भाई शब बारात की 15 शाबान की रात है या लैलतुल क़द्र जो रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे के अंदर जो होता है वो। तो इसके अंदर, इस महीने के अंदर हमने ज़िक्र और अज़कार, अपने इबादात के अंदर ज़्यादती लानी है, लेकिन ये नहीं है कि भाई हम अच्छे किस्म के, जैसे इससे पहले, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बड़ा साजगार है, अच्छा है। पहले ये होता था कि इस महीने के अंदर
बड़ी मतलब यह है कि वो अच्छे अच्छे किस्म के खाने, मीठे 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 सौगात और हलवे, सिवैयाँ ये पकाई जाती। और फिर उस 15वीं शाबान के शब को रात के अंदर जो है वो लोग जो है वो पटाखे और ये कुछ होता था। ये सारी खराफात है, ये बिदआत है। ये दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई नई चीज़ का लाना है। और हर वो चीज़ जो दीन के अंदर आदमी लाए और उसे ये कहे कि भाई ये दीन है, तो ये बिदअत है। और बिदअत जो है वो गुमराही है। इससे अजर व सवाब नहीं मिलता, बल्कि इसके मुकाबले में इसके बारे में पूछ होगी कि तलबियात के अंदर असल हुक्म जो है, असल मसला ये है कि भाई हम अपने मामलात के अंदर, अपने इबादत के अंदर, अपने ज़िक्र व अज़कार के अंदर ज़्यादती लाएँ इस महीने के अंदर। और गोया कि एक तरह का ये नहीं कि भाई हम इसको रमज़ान के लिए लाजिम समझें, बल्कि ये है कि भाई अब अपनी आदत को तब्दील करें, रोज़े रखें कि आगे जो महीना आ रहा है उसके अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से उस रमज़ान के अंदर उस रमज़ान का एहतराम कर सकें। और ये मेहमान महीना जो आ रहा है, इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर बरकत की दुआ और खैर व आफियत के साथ पहुँचने की दुआ फरमाई है कि अल्लाह हमें तो खैर व आफियत के साथ उस रमज़ान तक पहुँचा। किसी को पता नहीं कि भाई किसने रहना है। ये रमज़ान जो आ रहा है इसके अंदर कितने लोग थे कि जो पिछली रमज़ान के अंदर हमारे साथ थे, लेकिन इस रमज़ान के अंदर मौजूद नहीं। और ये मग़फ़िरत और बख्शिश वाला महीना है। तो ये बात समझने की है कि भाई ये मेहमान महीना, ये अजीम शान महीना जो इस उम्मत को दिया गया है, रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसके अंदर जो है हम यकसू होकर इबादत करें। और इसके लिए अभी से तैयारी कर ले, अपने आप को बढ़ावा, अपने मामलात कम करें, अपने निज़ामुल औक़ात के अंदर तब्दीली लाएं कि इबादत को ज़्यादा वक्त दे, ज़िक्र अज़कार, दरूद शरीफ, कुरान मजीद की तिलावत, इसके अंदर ज़्यादा एहतिमाम करें ताकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमें यकसुई हासिल हो, हम तंग ना हो। देखें, हमारे मुशाहिदे के अंदर है कि जब हमारे यहाँ किसी मेहमान ने, ख़ास मेहमान ने आना होता है तो हम दो काम करते हैं। कोई बड़ा मेहमान आ रहा है, या इस वक्त के हिसाब से ले ले, कोई मतलब ये है कि कोई MPA MNA आपके यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से, शान और शौकत से उसके लिए पहले उस जगह को और अपने इंतज़ामात को इतने अच्छे तरीके से करते हैं ताकि ये बंदा है इसको बुरा महसूस ना हो, तंग ना हो। एक तो ये है कि हम अपने उस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाते, होता है कि नहीं होता। दूसरा ये होता है कि भाई खाली उज़्ज़ैन होगा, हमारी सारी यकसुई उस बंदे की तरफ होती है कि भाई वो जो मेहमान आ रहा है उसकी जो है ना शान के अंदर कोई गुस्ताखी ना हो जाए। बड़ी यकसुई के साथ और बड़े दिललगी के साथ भाई हम उस मामलात को देखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेहमान हमारा है। तो दो काम हम करते हैं कि ये है कि हम अपने उस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाते हैं। दूसरा ये है कि खुद अपने जहन को बिल्कुल खाली करके यकसू होकर उसके लिए अपने आप को फारिग कर देते हैं। तो फिर समझा जाता है कि भाई हाँ, ये मेहमान जो आया है इसको बड़ी कदर की निगाह से देखा गया है और इसके लिए बड़े शान और बड़े इज्जत वाला इंतज़ाम किया गया था यहाँ पर, इसके लिए जो एहतिमाम किया गया था। तो इसी तरह ये रमज़ानुल मुबारक का ये महीना, अजीम शान महीना आ रहा है, ये इस उम्मत की बख्शिश का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, रहमत का महीना है, आग से खलासी का महीना है। ये महीना आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खैर और आफियत के साथ इस महीने तक पहुँचा रहा है। तो इसके लिए ये है कि भाई हम अभी से इरादा, नियत कर ले कि भाई ये महीना जो आ रहा है, इस महीने के अंदर मैंने बिल्कुल अल्लाह के साथ तो लगानी है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाना है। आपका अभी से नियत और इरादा ये होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज्र व सवाब देंगे। किसी को कोई पता नहीं कि मौत कब आती है। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। कुरान मजीद के अंदर आता है कि भाई तुम जिस मौत से भागते हो वो तुम्हें आकर पकड़ेगी। अगर तुम जो है ना अपने आप को बहुत ही बचा लो, भागो, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। उसके अंदर ये बराबर नहीं है कि भाई ये छोटा है, ये बड़ा है, ये एजाज वाला, ये मौलवी साहब है, ये MPA है, ये MNA है। मौत के लिए किसी के लिए कोई गारंटी नहीं, और किस वक्त आएगी किसी को कोई पता नहीं, किस हालत में आएगी किसी को कोई पता नहीं, कैसे आएगी किसी को कोई पता नहीं, किस कैफियत में आएगी किसी को कोई पता नहीं। बीमार होऊंगा, अचानक आएगी, किस तरीके, किस हादसे में आएगी। तो अगर अभी से हमने ये नीयत और इरादा किया हो तो मौत तो यकीनी है, ये तो हमें पता है आकर रहेगी। अब इस नीयत और इरादे पर अल्लाह रब्बुल बख्शिश फरमाएंगे कि भाई इस बंदे की नीयत के अंदर ये था। मौत, मैंने आपको पहले कहा कि मौत को किसी को पता नहीं कि भाई कब आएगी, एक वक्त का, एक सेकंड का पता नहीं। तो अगर आपकी नीयत के अंदर, आपके इरादे के अंदर ये था कि भाई ये रमज़ान आ रहा है और आपने अपने आप को खाली करके इसकी तरफ यकसुई के साथ इसकी तरफ देखा हो कि भाई ये रमज़ान का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह इस रमज़ान के अंदर अगर मैं वैसे आम हालत के अंदर 2-3 महीनों के अंदर कुरान मजीद का एक ख़त्म करता था, तो अब ये रमज़ान आ रहा है, मैं इंशाअल्लाह 4-5 ख़त्म करूँगा कुरान मजीद के। अगर मेरे जिक्र और अज़कार के अंदर मतलब ये है कि मैं आधा घंटा नमाज के बाद मस्जिद के अंदर बैठता, रमज़ान के अंदर मैं इंशाअल्लाह 1.5-2 घंटे बैठूंगा। तरावी है, तरावी के अंदर बिल्कुल यकसुई के साथ इंशाअल्लाह मेरा इरादा नीयत है कि भाई मैं यकसुई के साथ इस तरावी के अंदर बड़े एहतिमाम के साथ पूरा कुरान मजीद कारी साहब के पीछे सुनूंगा। अब ये सारी चीज़ें हमने अपने जहन के अंदर लानी है और बिल्कुल यकसुई के साथ कि ये महीना जो आ रहा है ये बड़े एजाज़ और इकराम वाला महीना है, इसके अंदर मैंने ये अमाल करने हैं। फिर अगर किसी को कोई पता नहीं, अगर बिलफर्ज मौत भी आती है, तो अगर हमारी नीयत और इरादे के अंदर ये चीज़ हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फरमाएंगे। और उस सवाब के अंदर पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ के अंदर की बरकत जो मांगी गई है, वो बल्लिगना फी रमज़ान, और अल्लाह हमें पहुँचा दे खैर व आफियत के साथ रमज़ान के अंदर। पहले तो ये दुआ करें कि अल्लाह हमें, अब ये रमज़ान मुबारक के बिल्कुल करीब है, या अल्लाह हमें खैर व आफियत के अंदर, खैर व आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा, ताकि हम उस रमज़ान के अंदर अपने ज़िक्र व अज़कार अल्लाह रब्बुल से अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश करवा सकें। तो ये बात याद रखें कि मौत ने जो है वो आना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, समझदार आदमी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समझदार आदमी वो है कि जो मौत को कसरत से याद करे, जिसको मौत याद हो, जो मौत को कसरत से याद करे और फिर उसके लिए तैयारी करे, ये बेहतरीन आदमी है। अगर हमसे कोई पूछे आज के ज़माने में कि भाई अक्लमंद आदमी कौन है, तो हम कहेंगे भाई अक्लमंद आदमी वो है कि जो दुनियावी मामलात को अच्छी तरह से जानता हो, फहम और फरासत ज़हीन हो, दुनिया के मामलात को अच्छे तरीके से जानता हो। क्यों? इसलिए कि हमारे नज़दीक, हमारे नज़रों के सामने वही दुनिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद आदमी कौन सा फरमाया कि वो जो मौत को याद करे और इसके लिए तैयारी करे। रिवायत के अंदर आता है, अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। अक्लमंद आदमी वो है कि जो मौत के लिए और मौत के माँ बाप के लिए तैयारी करे। और नादा और कम अकल आदमी वो है वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु, कि जो अपने नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करे, वह हवाहा तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर वो उम्मीदें बांधे। खुद तो अपनी नफ्स की, अपनी ख्वाहिशात की ताबीदारी कर रहा है और कह रहा है कि भाई अल्लाह गफूर रहीम। ये नादान आदमी है। भाई मेरा अमल, मेरे जिस्म से निकलने वाला अमल जो है वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, तो फिर अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, रहीम है, रहमान है, रहीम है सिफात है अल्लाह की, लेकिन ये तो हमारी बेवकूफ़ी है, नालायकी है, कमबख्ती है। हम अपना अमल जो है
वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाएं, नबी के तरीके के मुताबिक बनाएं, फिर हम ये कहें कि या अल्लाह ये अमल मैंने किया है, ये अमल मैं कर रहा हूं, ये अमल मैं करूंगा तेरे हुक्म के मुताबिक, या अल्लाह तू इसे अपने दरबार में कबूल फरमा। अमल हमारा अपने नफ्स के मुताबिक है। मेरा नफ्स जो कह रहा है नमाज के लिए जीने चाहा तो पढ़ ली, कज़ा कर ली, आगे पीछे कर ली, कोई मसला नहीं। अगर कोई पीछे तो भाई अल्लाह गफूर रहीम माफ कर है। बात यकीनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम दिया है, एक कानून दिया है, एक ज़ाब्ता दिया है। उस ज़ाब्ते और उस कानून के अंदर अपने आप को रखना है, उस कानून के मुताबिक अपने आप को डालना है, उस कानून के मुताबिक चलना है, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, रहम का मामला फरमाएंगे। ये नहीं कि भाई हमने उस ढांचे से, उस सांचे से, उस कानून से अपने आप को बालातर रखा हुआ है, बाहर निकले हुए और ये समझ रहे हैं कि भाई अल्लाह गफूर रहीम। तो बात अर्ज करने का मकसद ये है कि भाई ये मौत जो है, ये मौत यकीनी है। दुनिया के अंदर आपको हर एक किस्म का बंदा मिलेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का मुनकिर भी मिलेगा कि भाई ये दुनिया का निज़ाम खुद ब खुद वजूद में आया और खुद ब खुद ख़त्म होगा। एक नजरिए वाले ये लोग भी हैं, बुद्ध मत। मलाइका के मुनकिर मिलेंगे, नबियों के मुनकिर मिलेंगे, हर चीज़ के मुनकिर मिलेंगे, लेकिन अगर कोई मुनकिर नहीं है तो इस सिर्फ मौत का जो है आपको मुनकिर नहीं मिलेगा। दुनिया में हर एक बंदा ये यकीन करता है। आज साइंस ने कितनी तरक्की की है, मतलब इतने हद तक चला गया कि भाई इंसान की अकल नहीं सोच सकती कि भाई साइंस कितने, लेकिन आज तक मौत का उन्हें कोई इलाज नहीं, कोई मौत के लिए भी कोई चीज़ है, इसको बंद करने के लिए कोई रास्ता है नहीं। ये यकीनी है और ये आकर रहेगी और किसी को कोई पता नहीं कि किस हालत में, किस कैफियत में आ रही, और मौत ने आकर पकड़ना है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत और ज़िंदगी दी इसलिए है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जांचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाए कि कौन अच्छा अमल करके मेरी तरफ आता है। ये वैसे नहीं है। हमारा तो ये यकीन अकीदा है और यकीन है कि भाई दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर ज़िंदगी है, लेकिन ये मुख्तसर ज़िंदगी का बड़ा अमल दखल है जो आने वाली ज़िंदगी है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। इस छोटे सी ज़िंदगी 50, 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी का बड़ा अमल दखल है। और कितनी बड़ी ज़िंदगी, कितनी बड़ी ज़िंदगी जो आ रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इतनी बड़ी ज़िंदगी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना भी खला है, इस तमाम खला को राई के दानों से भर दिया जाए, फिर 1000 साल बाद एक परिंदा आए और इससे एक दाना, राई का दाना उठाकर जाए। मुमकिन है ये दाने ख़त्म हो जाए, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इतनी बड़ी ज़िंदगी, इतनी अजीम शान ज़िंदगी है। तो हमारी ये मुख्तसर सी ज़िंदगी, ये मुख्तसर सा वक्त जो आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना, बड़े एजाज़ और इकराम वाला महीना जो आ रहा है, इसके अंदर हमने अपने मामलात को सही सिमत पे लाना है, जुल्म ज़्यादती नहीं करनी। होता ये है कि भाई बाज़ार के अंदर अगर कोई ताजर है तो वो बैठा हुआ होता है, अगर एक चीज़ 10 रुपए की आ रही वो 50 की बेचता है, और नमाजों के अंदर एहतमाम नहीं। जुल्म ज़्यादती से भी अपने मामलात भी दुरुस्त करने हैं। ये नहीं कि भाई हम सिर्फ जो है अपने वज़ाइफ, ज़िक्र और अज़कार और जो है ना इबादत के अंदर लग जाए और मामलात पीछे से जो है हमारे ख़राब। दीन जो है मुकम्मल दीन, हर ज़ाब्ते पर, हर तरीके पर जो बतलाया गया है उसके मुताबिक अपने आप को लाना है। तो ये तहैया और इरादा कर ले, अभी से ये इरादा कर ले कि या अल्लाह अब तक जो कुछ हुआ, ना समझी थी, कम अकली थी, ना समझे, हमने दुनिया को सब कुछ समझा। असल चीज़ तो ये है कि भाई मौत है वो आएगी, और ये आइंदा जो ये महीना आ रहा है इसके अंदर जो है मैं अपने मामलात को, अपनी इबादत को, हर किस्म की जो मेरी किसी अपने पड़ोसियों के साथ कोई रंजिश है, अपने मतलब ये रिश्तेदार हैं उनके साथ अगर कोई ऐसी रंजिश है तो उनसे सब वो रंजिशें ख़त्म करके
और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, ताकि उस महीने के अंदर जो उसके फ़ज़ाइल है वो हमें अच्छे तरीके से हासिल हो जाए। तो एक तो इस चीज़ का एहतमाम करना है, लाजिम रखना है कि भाई हमने ये सब कुछ, ये ऐसी तब्दीली अपनी इस निज़ामुल औक़ात के अंदर लानी है। और दूसरी चीज़, जैसे रिवायत के अंदर मैंने आपको बतलाया कि भाई मौत को कसरत से याद करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो मौत को कसरत से याद करेगा। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मजलिस से गुज़र हुआ, तो वहाँ से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तुम अपनी मजलिसों के अंदर उस चीज़ का जिक्र करो, यानी मौत का जिक्र करो, इसलिए कि ये मौत ऐसी चीज़ है कि भाई इसके याद करने से इंसान के अंदर दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है, और ये फिर हंसना, जो आप हंस रहे, ये भी मुझे सुनाई नहीं देगा, खुद ब खुद जब आपके सामने मौत होगी। तो अपनी मजलिसों के अंदर मौत का जिक्र किया करो, मौत को याद करें, हर वक्त मौत को याद करें। जब मौत को याद करेंगे तो हमारे जो मामलात, अगर हम किसी गलत रास्ते पर जा भी रहे हैं तो हमारे सामने आ जाएगा कि भाई मरना है, क्या कर रहे हो, और ऐसी जगह जाना है कि जहाँ से कोई खबर भी नहीं आती, वापस कोई नहीं होगा, न बेटा काम आता है, न माल काम आता है, न घर के रिश्तेदार काम आते हैं, कोई चीज़, न ओहदा, न डिग्री, कोई चीज़ काम नहीं आती। अगर काम आएगी तो सिर्फ आमाल काम आएंगे। तो फिर क्यों कर मैं ऐसा गलत काम करूं जो शरीयत के खिलाफ है। तो अपने मौत जो है ये अपने मजलिसों के अंदर हर वक्त मौत सामने रखें। और रिवायत के अंदर आता है कि जो बंदा सुबह शाम दिन के अंदर 20 या 25 मरतबा मौत को याद करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको शहीदों में लिखेंगे, छोटी बात नहीं। तो ये चीज़ जो है ये हमारे सामने हो। ये मौत की बात मैंने साथ इसलिए लगाई है कि जब मौत, आदमी, ये बात तो यकीनी है, हम मानते हैं कि भाई मरना है, जाना है। अब जब ये मौत का तस्करा होगा हमारे मजलिसों में, हमारी महफिलों में, तो दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी, और जब दुनिया से बेरग़बती पैदा होगी तो फिर अल्लाह के साथ दिल लगाने में तकलीफ नहीं, मुश्किलात नहीं आएगी। बड़े अच्छे तरीके से याद करें। तो अब से ये इरादा कर ले तमाम साथी कि आज तक जो कुछ हुआ, जो हमारी नादानी की वजह से हुआ, दीन के ऊपर अमल ना कर सके, नमाजों के अंदर कोताही हुई, मामलात के अंदर कोताही हुई, या जो कुछ भी हुआ, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। और आइंदा आज से या अल्लाह मैं इरादा करता हूँ कि भाई मैं अपने मामलात को भी दुरुस्त करूँगा, अपने इन इबादत के अंदर भी ज़्यादती लाऊँगा। एक तो फ़र्ज़ इबादत है वो तो लाजिम है हर सूरत, जो नफली इबादत है उसके अंदर ज़्यादती लाऊँगा। और रमज़ान अल मुबारक का ये महीना जो आ रहा है, इसके अंदर मैं बड़े दिलजमी के साथ अल्लाह के ज़िक्र अज़कार, अल्लाह की इबादत, रमज़ान अल मुबारक के रोज़े हैं, इसके अंदर रमज़ान के जो बरक़ात हैं, जो मग़फ़िरत का महीना है, जो रहमतें हैं, या अल्लाह वो मुझे नसीब फरमा। और मेरा इरादा है, तो इंशाअल्लाह तमाम साथी इरादा करते हैं ना, दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सुन्नतें अदा फरमा ले।